गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2D RS अग्रवाल बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व कर चुके हैं। सो आज हम लोग 21 सॉल्व करेंगे। सो क्या बोल रहा है 21 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द पॉलिनोमियल एक्स पर पावर 4 प्लस ए एक्स का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 एज वेल एज x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। x प्लस 2 और x प्लस 3 से ये पॉलिनोमियल क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे। लेट पी एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, एक्स पर पावर 4 प्लस ए एक्स का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी, है ना। और इसको हम मान लेते हैं जी एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। सो हम लोग जैसे करते थे जी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, माइनस का 2। सो ये x का वैल्यू जो आया इसको हम क्या करेंगे, इस p ऑफ x में रख देंगे, यानी p ऑफ -2। और जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -2 वैल्यू हम रखेंगे। सो अब निकालते हैं p ऑफ -2। सो क्या हो जाएगा, -2 पर पावर 4 प्लस a इंटू -2 पर पावर 3 माइनस 7 इंटू -2 पर पावर 2 माइनस 8 इंटू -2 प्लस b। ठीक है, और ये क्या बोल रहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, सो हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 4 16। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 माइनस माइनस 4 बार मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 2 2 जा 4 4 2 जा 8। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 8 है, क्योंकि माइनस माइनस 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस। और ये 2 2 जा 4 एंड 4 7 जा 28। लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होके माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है वही रहेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। ऐसे ही देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस बी इक्वल टू 0। क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसके जगह पे हम 0 लिखेंगे। ये 0 इधर लिखने के बजाय मैं इधर लिखी हूँ, थोड़ा इजी सॉल्व होने के लिए। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 16 एंड 16 32 हो जाएगा। 32 माइनस का 28, और ये हो जाएगा माइनस का 8a, और ये हो जाएगा प्लस का b इक्वल टू 0। यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 माइनस का 8a प्लस b इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस का 8a प्लस b इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा हमारा -4। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है हमारा कि इससे भी डिविजिबल है और किससे है, x प्लस 3 से है। सो इसको हमने जी एक्स मान लिया था, तो इसको हम मान लेंगे एच एक्स। सो लिखते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h ऑफ x इक्वल टू हमारा हो जाएगा x प्लस 3। सो हम क्या करेंगे, एच एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। सो एच एक्स इक्वल टू 0 इट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 3। सो x इक्वल टू कितना आ गया, -3। सो अब हम इसको इसी में पुट करेंगे, p ऑफ -3। सो p ऑफ -3 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 पर पावर 4 प्लस a इंटू -3 पर पावर 3 -7 इंटू -3 पर पावर स्क्वायर -8 इंटू माइनस का 3 प्लस का b। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, और ये पावर 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में। सो प्लस में 81, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और 3 3 जा 9 9 3 द 27। सो 27 ऑफ a। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस का 62।
3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले से ही बोला है हमें कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो अब हम इसको प्लस माइनस जो हो सकता है उसको करते हैं। सो ये हमारा 81 है, ये 24 है, इसको सबसे पहले प्लस करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा और 8 टू 10 हो जाएगा। सो 105 हो जाएगा और ये माइनस का 63 और ये कितना है माइनस का 27 ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो अब हम इसको माइनस करते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 10 में से 6 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। सो ये आ गया हमारा 42 और ये हो गया हमारा माइनस का 27 ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का 27 ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, ये 42 इधर प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 42। ये मान लेते हैं इक्वेशन 2। सो अब हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में माइनस कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 1 में से माइनस कर दे रही हूँ मैं 2 को। 2 में से भी इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस प्लस बी आया है। सो एक बी हट जाए इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 8a प्लस बी और हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। सो माइनस करेंगे तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैं ब्रैकेट में एक बार लिख देती हूँ ताकि ईजी हो जाए समझने में। 27a प्लस बी इक्वल टू, इस साइड है क्या हमारा माइनस का 4 एंड माइनस का माइनस 42, ऐसे कर रहे हैं। सो माइनस का 8a प्लस बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये देखो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर दोनों का साइन चेंज हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 27a और ये क्या हो जाएगा माइनस का b इक्वल टू माइनस का 4 एंड माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 42। सो अब हम देखो प्लस का बी माइनस का बी यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27a में से 8a माइनस होगा तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 19 का a, ठीक है। और यहाँ पे देखो 42 में से हमारा 4 माइनस होगा, 42 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 38। अब हमें a का वैल्यू चाहिए और a 19 a का आया है। सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो a इक्वल टू 38/19, 38। सो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया हमारा 2। अब हम इसी में b का वैल्यू निकालेंगे। सो b का वैल्यू क्या निकालने के लिए हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। हमारा a का वैल्यू कितना आया है, a इक्वल टू 2 आया था। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से a का वैल्यू रख देंगे कोई भी इक्वेशन में। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। सो मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ। सो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में हम रख देंगे। सो हमारा 1 इक्वेशन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। ये नहीं लिखना है, ये मैं दूसरे पेज में कर रही हूँ इसलिए लिखी थी। सो हमारा 8a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 4। सो a का वैल्यू कितना है 2 रख देंगे। सो माइनस 8 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू माइनस का 4। सो ये क्या हो जाएगा माइनस का 16 प्लस बी इक्वल टू माइनस का 4। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 16, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस। सो b इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 12 और हमारा b इक्वल टू क्या आ गया 12 और a इक्वल टू कितना आया था 2। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट p इक्वल टू r, ये हमें प्रूफ करना है। सो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल को। लेट px इक्वल टू, px हमारा क्या हो जाएगा px का स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक को हम इसमें hx मान लेते हैं, x को gx मान लेते हैं। सो gx इक्वल टू x माइनस 2 एंड hx इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 1/2। सो हम सब जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। gx इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 2। वैसे ही इसको भी करेंगे। सो hx इक्वल टू 0
तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2। अब हम ये जो x का वैल्यू आया 2 और 1/2, इसको हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। सो पॉलिनोमियल में रखते हैं अब। सो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x के जगह हम 2 रखेंगे। सो p ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, ये हो जाएगा। सो यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4p प्लस 10 प्लस r। यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 4p प्लस r इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, बोल रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब इसको इक्वल टू हम 0 रख सकते हैं। सो ये 10 इधर ले आएंगे तो -10। सो ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन, इसको दे देते हैं। अब हम अगर निकालते हैं p ऑफ 1/2, p ऑफ 1/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस का r। ठीक है, सो इसको हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p 1/4 हो जाएगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 ऑफ p प्लस ये क्या हो जाएगा 5/2 एंड प्लस r इक्वल टू 0। अब हम ये 5/2 को इधर ले जा सकते हैं, नहीं तो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 एंड 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा 4 ऑफ r इक्वल टू 0। अब ये 4 को इधर ले जाएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या बच जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस 10 को इधर ले जाएंगे। सो p प्लस 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 10 है इधर आएगा तो -10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को देखें तो देखिए 4p प्लस r इक्वल टू -10 और 4p प्लस 4r इक्वल टू -10, तो दोनों इक्वेशन हमारा -10 के इक्वल आया है। मतलब इस इक्वेशन के पास भी -10 है, इस इक्वेशन के पास भी -10 है। सो ये साइड अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2, नहीं तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि a इक्वल है b का और b इक्वल है c का। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल है b का और c भी इक्वल है b का। इट मीन्स a और c भी क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा क्या है 4p प्लस r जो है वो इक्वल है -10 का, और यही -10 का इक्वल है कौन, p प्लस 4r। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा 4p प्लस r इक्वल टू p प्लस 4r। अब हम यहाँ से p को एक साइड कर लेते हैं, 4p माइनस p इक्वल टू 4r, ये r को इधर ले जाएंगे -r। सो 4p में से p जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3p, और 4r में से r जाएगा तो कितना बचेगा r। सो दोनों साइड से हमारा 3 3 कैंसिल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा p इक्वल टू r, और यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा आ गया। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x पर पावर 4 माइनस 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन से नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इससे डिविजिबल होगा। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक में दिया गया है। सो हमें सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको इसमें पुट करना पड़ेगा। अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा कि डिविजिबल होगा। सो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट px इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x पर पावर 4 माइनस 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एंड gx क्या हो जाएगा हमारा, gx इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो इसे हमें फैक्टर करना है। सो इसका फैक्टर करने का तरीका क्या होता है,
ये जो 2 है इसको इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस 2 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि उसको मल्टीप्लाई होके -3 आए और प्लस या माइनस करके -3x आए। सो अगर हम इसको -2 एंड -1 में ब्रेक कर दें तो देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। -2 इंटू -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। सो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर -2x माइनस का x प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लेंथ है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों से हम कॉमन लेंगे अब, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन आएगा और ये होगा x -2। इससे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 ले लेंगे तो हो जाएगा x -2। अब देखो, इन दोनों x -2 को एक साथ कॉमन ले लेंगे। सो क्या हो जाएगा, x -2 और ये क्या हो जाएगा, x -1। अब हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि x का हमें वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से इसको लिख सकते हैं x -2 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। सो हमारा x इक्वल टू 2 आया और x इक्वल टू 1 आया। ये x इक्वल टू 2 जो है, सो हमें वैल्यू रखना है p ऑफ 2 में, p ऑफ x में। सो अब हम रखेंगे p ऑफ 2 निकालेंगे, तो इस जहाँ जहाँ x हमारा रख देंगे, 2 इंटू 2 पर पावर 4 -5 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2। सो इसको वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32, 32 हो गया ये। और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 हो जाएगा ये। और ये 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, प्लस का 8 हो जाएगा और ये -2 प्लस 2 कट जाएगा। सो 32 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 40, 40 माइनस 40 यानी कि 0। सो p ऑफ 2 हमारा आ गया 0। अब हम निकालेंगे p ऑफ 1। p ऑफ 1 मतलब ये जो है x इक्वल टू 1 आया ये। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 पर पावर 4 -5 इंटू 1 पर पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 का पावर कितना भी होता है वो 1 ही होगा। सो 2 माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। सो यहाँ पे देखो, 2 प्लस 2 4, 4 एंड प्लस 2 6। सो 6 हो जाएगा, -5 -1 माइनस का 6 हो जाएगा। सो 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। सो दोनों वैल्यू 0 आ गया। सो हम बोल सकते हैं कि यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, gx जो है वो px का डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what must be added to this polynomial so that the result is exactly divisible by x minus 2। बोल रहा है इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हम क्या और ऐड करेंगे कि ऐड करने के बाद जो है वो x माइनस 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू 2x पर पावर 4 -5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3। बोल रहा है इसमें हम क्या ऐड करेंगे। सो क्या ऐड कर देंगे, कोई भी अपने मन से एक वेरिएबल मान लो, जैसे मैं मान रही हूँ कि m को हम इसमें ऐड करेंगे तब ये हमारा x माइनस 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये जिससे डिवाइड करें उसको क्या मानेंगे, gx। सो gx इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2। अब क्या करेंगे, gx इक्वल टू 0। सो हम बोल सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब ये जो x इक्वल टू 2 आया उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। सो p ऑफ 2 निकालेंगे, तो p ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पर पावर 4 -5 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 पर पावर 2 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का m। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो गया 32 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40,
40 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, प्लस का 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का m इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों किए? क्योंकि ये बोल रहा है कि इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और m का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा देखो 32 प्लस 8 यहाँ हो जाएगा 40, 40 माइनस 40 ये 0 हो जाएगा और माइनस का 5 प्लस का m इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ गया माइनस का 5 प्लस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5, सो m इक्वल टू कितना आ गया 5। यानी कि इस पॉलिनोमियल में हम लोग अगर 5 को ऐड कर दें तो ये x-2 जो है वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। बोल रहा है कि इसमें से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल ये जो है इसको डिवाइड कर देगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम इसमें बेसिक तरीके से जाएंगे कि जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं बोलूं कि जैसे 11 लिखा, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम पूछ सकते हैं कि 2 से हम इसमें क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 11 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, सो हमारा रिमाइंडर कितना आया 1। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 11 में अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि ये 10 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो डिवाइड कर देगा। सो इसको भी हम इसी बेसिक तरीके से जाएंगे। सो हम इसको x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, इससे जो है सो हम डिवाइड करेंगे किसको, ये पॉलिनोमियल को, और जो रिमाइंडर में बचेगा हम बोलेंगे कि वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा। सो यहाँ पे है x पर पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखो x का स्क्वायर है, ये x का पावर 4 लेके आना है, सो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x का स्क्वायर से, तो x पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा। सो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x पर पावर 4। अब ये x का स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और x का पावर क्यूब, x का स्क्वायर को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब हम इसको करेंगे तो ये दोनों देखो कट जाएगा। अब क्या बचेगा 2x का क्यूब में से माइनस ऑफ x का क्यूब, ये भी कट जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे देखो 3x का स्क्वायर में से माइनस 2x का स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6, ये दोनों टर्म हमने नीचे उतार लिया है। अब हमें क्या करना है, x का स्क्वायर ही है यहाँ भी, सो प्लस 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो सब यही का यही रहेगा, वही हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको माइनस, इसको क्या करेंगे प्लस, यहाँ माइनस है इसलिए प्लस, ये प्लस है इसलिए माइनस, ये प्लस है इसलिए माइनस। अब क्या होगा इन दोनों को हम कट कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस कट गया। 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा 2x और 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 9। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 2x प्लस का 9। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा ये जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। सो हमारा क्या माइनस करना है 2x प्लस 9। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पूछ रहा था क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सो यस लिखेंगे 2x प्लस 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल px, जो इसको हमने px माना हुआ है, तो क्या होगा कि हमारा gx इसको डिवाइड कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो
क्या बोल रहा है, यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फैक्टर थ्योरम को यूज करने बोल रहा है। अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम यूज कर चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पर पावर n प्लस a पर पावर n, और जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस ए। सो जी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0, तो x प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस का a। अब ये जो x इक्वल टू माइनस ए आया, इसको हम इसमें पुट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस का a, तो क्या हो जाएगा, माइनस का a पर पावर क्या है n प्लस a पर पावर n। ये हमें क्या बोल रहा था, ये हमें बोल रहा है, देखो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n का जो यहाँ पावर है ये ऑड रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑड रहता है तो वो माइनस में ही रहता है। सो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस a पर पावर n प्लस a पर पावर n, तो ये दोनों कट जाएगा तो इक्वल टू 0। जैसे देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूँ -1 का स्क्वायर, तो ये पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है 1। लेकिन हमें यहाँ ऑड बोल रहा है, जैसे मैं लिखूँ -1 पर पावर 3, तो -1 पर पावर 3, तो माइनस माइनस 3 बार होता है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का ही रहता है। सो हमारा यहाँ पे जो n दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए। सो ये हमारा माइनस होगा। अगर ये देता इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो ये प्लस हो जाता। सो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, 0। सो हम बोल सकते हैं यस x प्लस ए इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा।